प्यारे बच्चों, कक्षा 6 गणित के आज के सत्र में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं पाठ 10 क्षेत्रमिति, जिसमें प्रश्नावली 10.1 हम कर रहे हैं। इसका आज हमने करना है प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 है एक त्रिभुज में एक त्रिभुज की दो भुजाएं 12 सेंटीमीटर व 14 सेंटीमीटर हैं। इस त्रिभुज का परिमाप 36 सेंटीमीटर है। इसकी तीसरी भुजा की लंबाई क्या होगी? ये प्रश्न है आपके पास, ठीक है ना। इसको देखिए कैसे करेंगे इसको। देखिए, ये त्रिभुज है आपके पास, दिख रहा है आपको। दो भुजाओं की माप दे रखी है 12 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर। तीसरे भुजा की माप हमें नहीं पता है, हमने क्वेश्चन मार्क लगाया है। तीसरी भुजा उसके सामने हमने क्वेश्चन मार्क लगाया है। तो तीसरी भुजा की माप हमें नहीं पता, इसलिए हमने क्वेश्चन मार्क वहाँ पर लगाया है। लेकिन हमें ये पता है कि इसका परिमाप 36 है, 36 सेंटीमीटर है। परिमाप आता है तीनों भुजाओं की मापों का योग जोड़ने पर। इसका मतलब 12, 14 और जो ये भुजा है इसको जोड़ने पर 36 आता है, ठीक है ना। अब आप खुद ही समझ लीजिए कि क्या होगा। दो भुजाओं की माप 12 सेंटीमीटर 14 सेंटीमीटर दे रखी है। तीसरे की भुजा की माप क्या होगी? परिमाप में से दोनों भुजाओं की जो मापें हैं उनको घटाएंगे, ठीक है ना। क्या बताया हमने? क्योंकि परिमाप भी हमें दे रखा है, तो परिमाप में से दोनों भुजाओं की जो मापें हैं उनको हम घटाएंगे। पर ये परिमाप है, इसमें से दोनों भुजाओं की माप 12 और 14 है। 12 और 14 दोनों जोड़ के होता है 26। इसको हम घटाएंगे। 36 में से 26 घटा दीजिए, यह आ जाएगा 10। यानी तीसरी भुजा जो है आपकी 10 सेंटीमीटर होगी। तीसरी भुजा कितनी हो जाएगी? 10 सेंटीमीटर। अब 10, 14 और 24 को 14 और 12 को जोड़िए, 36 ही आएगा, ठीक है। इसी प्रकार देखिए प्रश्न नंबर 13 है। प्रश्न नंबर 13 में क्या है कि वर्गाकार बगीचे की भुजा की माप 250 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार बगीचे के चारों ओर एक बाड़ लगाने का व्यय 20 रुपये प्रति मीटर की दर से ज्ञात कीजिए, ठीक है। खर्चा आ रहा है बगीचा लगाने का। बगीचे के चारों ओर बाड़ लगाना है। बगीचे के चारों ओर लगाना है बाड़। बगीचे के चारों ओर यानी इधर भी बाड़ लगानी है, इधर भी। जिससे पशु ना आए, हम भी लगाते हैं अपने खेतों में, चारों ओर लगा देते हैं। कभी कभी जब पशु आने का भय रहता है तो ये देखिए यहाँ पर ऐसे बाड़ लगाना है। और 1 मीटर बाड़ लगाने का खर्च है 20 रुपये। तो हमें पता करना पड़ेगा कि हमें कितने मीटर बाड़ लगानी है, चारों तरफ कितने मीटर बाड़ लगेगी। तो क्योंकि ये वर्गाकार है और 250 मीटर इसकी एक भुजा है, तो 250 ही दूसरी भी होगी, 250 ही तीसरी भी होगी और 250 ही चौथी भी होगी। सब 250 होगी, ठीक है। अब देखिए, क्योंकि वर्ग की भुजा की माप 250 मीटर है, बगीचा वर्गाकार है, तो बगीचे का परिमाप यानी
वर्गाकार बगीचा है उसका परिमाप निकालेंगे, इसका मतलब वर्ग का परिमाप निकालेंगे, और वर्ग के परिमाप का सूत्र होता है 4 गुणा भुजा की माप, 4 गुणा भुजा की माप, ठीक है ना। 4 गुणा भुजा की माप, भुजा की माप है 250 मीटर, तो 4 गुणा 250 हो जाएगा। अब इसका गुणा करना पड़ेगा हमें, 4 में 250 का गुणा, ये 4 का गुणा 250 में, देखिए 4 का पड़ा 0 बनेंगे, 4 0 0 हासिल कुछ नहीं। 4 का पड़ा 5 में पड़ेंगे, 4 पंजे 20 हासिल 2। 4 का पड़ा 2 में पड़ेंगे, 4 दूना 8 और 2 10। ये आ गया हमारा 1000 मीटर, ठीक है ना। अब चारों ओर बाड़ लगाने का व्यय क्या हो जाएगा, क्योंकि 1 मीटर में बाड़ लगाने का व्यय कितना आ रहा है, 20 रुपये आ रहा है। अब यहाँ हमारे पास आ रहा है उत्तर, यहाँ पर परिमाप आया 1000, बाड़ चारों ओर लगानी है तो परिमाप ही निकलेगा, ठीक है ना। परिमाप आया 1000। अब क्योंकि चारों ओर बाड़ लगानी है, उसका खर्चा 1 मीटर का खर्चा है 20 रुपये, ये दर है इसकी, और 1000 इसका परिमाप है, 1000 मीटर इसका परिमाप है। अब देखिए खर्चा कितना होगा भाई, 1000, 1 मीटर में 20 रुपये खर्च आ रहा, तो 1000 में खर्च निकालने के लिए 20 का हमें गुणा करना पड़ेगा। 20 का गुणा कैसे करेंगे, देखिए कितने जीरो हो रहे हैं, 1 2 3 4, 4 जीरो हो रहे हैं, 1 2 3 4, और 2 एकम 2, इतने रुपए खर्च आएगा। अब देखिए कितना हो रहा है, इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 20,000 रुपये का खर्चा आ रहा है। कितने रुपए, इतने रुपए, 20,000 रुपये, ये आपका उत्तर होगा। इसके जैसा अगला प्रश्न है, देखिए यहाँ पर जो है बगीचा वर्गाकार था, यहाँ पर भी बगीचा है, लेकिन यह बगीचा किस प्रकार का है, इसकी लंबाई है 175 मीटर और चौड़ाई है 125 मीटर। ये कैसा बगीचा है, आयताकार बगीचा है, एक आयताकार बगीचा जिसकी लंबाई और चौड़ाई दे रखी है, और चारों, इसके भी चारों ओर 12 रुपये प्रति वर्ग, सॉरी यहाँ भी वर्ग लिख दिया हमने यहाँ पर गलती से, प्रति मीटर की दर से बाड़ लगाने का व्यय ज्ञात करना है, 12 रुपये प्रति मीटर की दर से। अब क्योंकि देखिए ये आयताकार बगीचा है और लंबाई इसकी 175 मीटर, चौड़ाई इसकी 125 मीटर है, तो और बाड़ लगाने की जो दर है वो 12 रुपये प्रति मीटर की है। 1 मीटर मतलब 1 मीटर में बाड़ लगाएंगे तो आपको 12 रुपये लगेंगे, ठीक है। अब देखिए आयताकार बगीचे, अब क्योंकि ये बाड़ भी चारों ओर ही लगानी है, ये बाड़ भी कैसे लगानी है, चारों ओर लगानी है। जब चारों ओर की बात आती है तो उसका मतलब होता है परिमाप, ठीक है ना। चारों ओर की जब भी बात होती है इसका मतलब परिमाप, ठीक है ना। अब देखिए बगीचे का परिमाप क्या होगा, यानी आयत का परिमाप, क्योंकि बगीचा कैसा है, आयताकार है, तो आयत के परिमाप का सूत्र होता है 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। लंबाई है आपकी 175, चौड़ाई है 125, तो 2 गुणा क्या हो जाएगा, 175 प्लस 125, दोनों को जोड़ेंगे तो 2 गुणा हो जाएगा, इनको जोड़ रहे 175 और 125 को जोड़ सकते हैं आप, अलग रफ में जोड़ सकते हैं ऐसे करके, 5 और 5 10 का 0 हासिल 1, 7 2 9 और 1 10 का 0 हासिल 1, 1 2 3, 300 आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ देखिए 175 और 125 जोड़ के आया 300, 2 का गुणा है बाहर से, तो 2 गुणा 300 हो गया, 300 में 2 का गुणा करेंगे तो 0 0 2 3 6, यानी कि 600 मीटर। ये है इसका आयताकार बगीचे का परिमाप। अब चारों ओर बाड़ लगानी है, तो बाड़ लगाने के लिए क्या होगा, परिमाप गुणा दर,
अब परिमाप कितना है, 600 आया। दर है 12 रुपये प्रति मीटर की दर से। अब यहाँ गुणा करनी पड़ेगी आपको, 0 0 12 छक्का 72, ये उत्तर आ जाएगा इतने रुपए, 7,200 रुपये। इसी प्रकार एक और सवाल है परिमाप से संबंधित। स्वीटी, एक लड़की का नाम है स्वीटी, 75 मीटर भुजा वाले वर्ग के चारों ओर दौड़ती है। ये देखिए, ये वर्ग है 75 मीटर भुजा वाला, इसके चारों ओर प्रीति दौड़ रही है। यहाँ भी चारों ओर की बात हो रही है ना, वहाँ चारों ओर बाड़ लगानी थी, यहाँ चारों ओर दौड़ रही है, कहीं चारों ओर रस्सी बांधनी है। तो इसी प्रकार चारों ओर की बात हो रही है, चारों ओर दौड़ती है। और बुलबुल जो दूसरी लड़की है, 60 मीटर लंबाई और 45 मीटर चौड़ाई वाले आयत के चारों ओर दौड़ती है। इसकी लंबाई है 60 मीटर और चौड़ाई है 45 मीटर, तो ये आयत हुआ। इसकी एक भुजा की लंबाई 75 मीटर और सभी बराबर हैं, तो ये वर्ग हुआ। ठीक है ना। इसमें बताना है कौन कम दूरी तय करती है, कौन कम दूरी भाग रही है। अब जो स्वीटी है वो यहाँ पर वर्ग के चारों ओर दौड़ लगा रही है। ये है स्वीटी। और यहाँ पर है बुलबुल जो आयत के चारों ओर दौड़ लगा रही है। अब देखिए, स्वीटी द्वारा तय की गई दूरी कितनी हो जाएगी, क्योंकि वर्ग के चारों लगा रही है तो वर्ग के परिमाप के बराबर होगी। वर्ग का परिमाप 4 गुणा भुजा होता है, 4 गुणा 75 गुणा कर लीजिए, वो यहाँ पर लिख दीजिए। ठीक है, ये आपके लिए छोड़ दिया हमने। इसके बाद बुलबुल का देखिए, बुलबुल आयत का परिमाप ज्ञात करेंगे, क्योंकि बुलबुल जो है आयत के चारों ओर दौड़ लगा रही है। तो 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, लंबाई है आपकी 60, चौड़ाई है 45, 2 गुणा 60 और 45 को जोड़ दीजिए, जगह 105, 105, 60 और 45 को जोड़ के 105 बनता है। अब देखिए, 2 गुणा 105 में कर दीजिए, वो वहाँ लिख दीजिए। ठीक है ना, ये 2 गुणा 105 आ गया, और 2 का गुणा 105 में कर दीजिए, वो यहाँ लिख दीजिए इतने मीटर। अब जिसका कम होगा, जिसका ये मीटर कम होगा वो लिखेंगे, उसका नाम यहाँ लिखा जाएगा। जिसका यहाँ पर परिमाप कम आएगा, वो जिसकी दूरी कम आएगी उसका नाम यहाँ पर लिखा जाएगा। ठीक है, चाहे स्वीटी लिख दीजिए चाहे बुलबुल। पहले आपको ज्ञात करना पड़ेगा कौन ज़्यादा है कौन कम। देखिए, 4 की गुणा कर लेते हैं, 4 पंजे 20 है ना, हासिल पाए 2, 4 से 28 और 2 30, 300 मीटर। यहाँ देखिए, यहाँ 2 की गुणा करते हैं, 2 पंजे 10 और 0 है तो ये 1 लग गया, 2 एकम 2, ये 210 मीटर। स्वीटी तय कर रही है, वर्ग के चारों ओर दौड़ रही है, तो वो 300 मीटर दौड़ रही है। और बुलबुल आयत के चारों ओर दौड़ रही है, तो वो 210 ही मीटर दौड़ पा रही है। तो कौन कम दूरी तय करेगी, ये देखिए, यहाँ बुलबुल कम दूरी तय कर रही है। बुलबुल कम दूरी है ना। अब यहाँ लिखेंगे बुलबुल कम दूरी तय करती है, बस हो गया। इसके बाद देखिए, निम्न प्रत्येक आकृति का परिमाप ज्ञात कीजिए। आप उत्तर से क्या निष्कर्ष निकालते हैं। देखिए, एक ये आकृति है, एक ये आकृति है, अलग अलग आकृति का परिमाप देखिए, परिमाप क्या हो जाएगा। अब देखिए, इसकी सभी भुजाएं बराबर हैं, ये और ये एक चतुर्भुज है, तो ये हो गया वर्ग। अब वर्ग का परिमाप क्या होता है, ये क्या बन गया, वर्ग बन गया। और वर्ग का परिमाप होता है 4 गुना भुजा की माप, 4 गुना भुजा की माप।
अब 4 गुना भुजा है आपके 25, ठीक है ना, 25 चौक होते हैं 100 सेंटीमीटर, इसका आ गया 100 सेंटीमीटर। अब ऐसे ही अब आयत का देखेंगे, ये आयत है आपका, क्योंकि इसकी लंबाई 30 सेंटीमीटर और चौड़ाई 20 सेंटीमीटर है, तो इसका भी निकालेंगे। ऐसे ही इसके बाद फिर दूसरा आयत दे रखा है, लंबाई 40 सेंटीमीटर चौड़ाई 10 सेंटीमीटर, इसका भी निकालेंगे। और फिर एक त्रिभुज दिया गया है जिसमें 3 भुजाएं हैं, एक 30 सेंटीमीटर 30 सेंटीमीटर और 40 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आपको करना क्या है, जैसे अभी हमने इसको पहले वाले को निकाला, ऐसे आपको दूसरे को भी निकालना है, तीसरे को भी निकालना है। यहाँ देखना है कि यहाँ आयत है तो आयत का परिमाप ज्ञात करना है। यहाँ देखिए, यहाँ लिखेंगे आयत का परिमाप क्या हो जाएगा, 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई, दो गुना लंबाई प्लस चौड़ाई, ये 2 गुना, अब ये 30 है लंबाई, चौड़ाई 20 है, 30 प्लस 20, 2 गुना 30 और 20 होते हैं 50, और 50 दुना 100, इसका उत्तर भी आ जाएगा 100। इसी प्रकार ऐसे इस आयत का निकालिए, इसी प्रकार इसके त्रिभुज का निकालिए, तीनों भुजाएं जोड़ दीजिए, ठीक है ना। सारा परिमाप आप सही तरीके से स्टेप वाइज निकालिए, ठीक है, साफ सुंदर ढंग से कीजिए, और तब देखिए क्या क्या इनके परिमाप आते हैं, ठीक है। ओके, ये काम आपके लिए हमने छोड़ दिया है करने के लिए, ठीक है प्यारे बच्चों, धन्यवाद।